संसार में बार बार आते हैं, लेकिन भक्ति श्रद्धा और विश्वास का खेल है। जिसने यकीन किया, निश्चय करके जब वो नाम की कमाई करता है, अपने आप को सुमन में, ध्यान में, भजन में, लेकिन ये चीज़ें भी कि गुरु की रहनुमाई में। अगर आदमी अकेला चलता है, बहक जाता है। इसलिए सत्संगों की जीव को ज़रूरत पड़ती है। सत्संगों में ऐसे ऐसे भेद खोले जाते हैं जो कई बार आदमी अकेले में करता है। निश्चित रूप से वो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, नाम का सुमरण भी करता है, ध्यान के लिए टाइम भी देता है, शब्द के सुनने का भी वो प्रयास करता है, अपनी संसारी चीज़ों का त्याग भी कर देता है, बुरी संगति को भी छोड़ देता है, बुरी आदतों से भी निजात पा लेता है। जितना होता है वो अच्छा करता है, गुरु के बताए वचन को मानता है, अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाता है। फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो भटक जाता है और समझ में नहीं आती कि अब क्या किया जाए। पूछे तो किससे पूछे। लेकिन जब सत्संग में जाता है ये जीव, आपने देखा भी होगा, जब भी सत्संग में आओगे, जिसकी जितनी बातें मन में होंगी, जो भ्रम होंगे, उनका सबका निवारण उसी टाइम हो जाएगा। सत्संग किसी एक के लिए नहीं होता, सब जीवों के लिए होता है। बल्कि कबीर साहब तो इस बारे में बुरे बोलते हैं। वो तो कहते हैं, माँ मुंडू संत किर जाते भ्रम ना जाए। जिस गुरु से जीव का भ्रम नहीं जाता, तो कहता है कि उसके पास जाने से क्या फ़ायदा, उसको तो दूर से सलाम कर देना चाहिए। उस गुरु को छोड़ देने में कोई दुख नहीं है। अगर तुम्हारे फायदे की चीज़ नहीं, उसको त्यागने में कोई दुख नहीं है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो नीलजी नार, तजो नीलजी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी सामी, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। ये चीज़ अगर अच्छी नहीं है, नालायक हैं या काम की नहीं है, अलग अलग बता दी। नालायक बेटा हो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बार बार परेशानियों में डालता रहेगा। अगर हमारी संतान सही है, हमारे कहे में चलती है, जो बातें हम कहते हैं, इसी पर शिष्य और संतान एक ही चीज़ होती है। जो बेटा माँ बाप का कहा नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उस बेटे को छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। और स्वार्थी मित्र है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है, लालच की बात करता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, चाहे वो दूसरे का कुछ भी हो, अपने हित के सिवाय जो नहीं सोचता, उस मित्र को त्याग देना चाहिए। निर्मोही माता तजो, जिस माँ का अपनी संतान में मोह नहीं है, उस माँ को भी छोड़ देना चाहिए, वो माँ नहीं है। फिर उस पुत्र और पुत्री को दोष नहीं लगता है, क्योंकि जिसका प्यार नहीं अपनी संतान से और जिसका मोह नहीं है उनके साथ में, तो उनका लालन पालन क्या करेगी। जिसको हम पैदा करके लालन पालन करते हैं, उनको इस अच्छी हर चीज़ के लायक बनाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं, तो हम माँ बाप हैं उसके। लेकिन जो माँ बाप ही अपनी संतान को गलत रास्ता दिखाता है और जिसका उनके साथ कोई मोह नहीं है, उनको छोड़ के चल देता है, तो उनको फिर माँ बाप कहने में उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है और उनको कोई अच्छी चीज़ कहेगा भी नहीं। अगर गुरु लालची है तो उसको छोड़ देने में कोई दुख नहीं, दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए। चेला अगर अड़सेटा है, अगर चेला है, उल्टे सीधे कर्म करता है, गुरु की आज्ञा और मर्यादाओं को तोड़ता है, पालन नहीं करता है, उसके वचन को नहीं मानता है, तो उसको शिष्य कहना भी एक अधर्म है, पाप कर्म है वो भी। क्योंकि जो गुरु की आज्ञा नहीं चलता, वो शिष्य कैसा? शिष्य सेवक तो उसको कहते हैं जो शिक्षा लेने वाला होता है, उसी सिख नाम पड़ा है जो शिक्षा लेता है। इसलिए ऐसे शिष्य को भी छोड़ देना चाहिए। और पिता अगर अधर्मी है, अगर वो नेक रास्ते पर नहीं चलता, बुरा काम करता है, पाप कर्म करता है, शराब कबाब की जिसको बुरी आदत है, तो जिसका घर में परिवार में कोई मोह नहीं है, जो उनके अच्छी तरह से परिवार का भरण पोषण लालन पालन नहीं करता है, उस पिता का क्या। और नालायक बेटे को छोड़ने में दोष नहीं लगता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनका त्याग कर देने में कभी भी जीव को, ये जीव का हित किस में है। लेकिन इन चीज़ों में सारे में देखोगे, अगर गुरु भी लालची है छोड़ देना चाहिए, गुरु अगर स्वार्थी है छोड़ देना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु त्याग की मूर्त होना चाहिए। जीव के कल्याण के लिए जो खुद कष्ट उठाता हो, जो उसका उद्देश्य ही एक हो कि जिसमें समाज की भलाई हो,
परोपकार के काम करता हूँ, जीव को नाम की शिक्षा देके उनको बुराइयों से निकाल के अच्छे रास्ते पे डालता हो और उनके अज्ञान को दूर करे, वही गुरु उनका कल्याण कर सकता है। नहीं तो ये जीव भी काल के खूंटे से बांधा जाता है। जो गुरु कुछ जानता ही नहीं है वो उस कुएं के समान है जिसमें जल नहीं है, और उसमें अगर गिर जाते हैं तो कभी निकलते नहीं हैं। ऐसे गुरुओं से हम कहते हैं, बड़े जोर शोर से डोंडी पीट के कहते हैं कि हमसे नाम ले लो, हम कल्याण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जिस कुएं के ऊपर भूण नहीं है उसमें गिर जाता है तो निकलता भी नहीं है, नीचे होता है तो पानी भी नहीं है, वो तड़प तड़प के मरता है। इसी प्रकार से जो जीव इस तरह के अज्ञान में ऐसे गुरुओं से बंध जाता है जिससे उनको पूरा नाम नहीं मिला, पूरी दीक्षा नहीं मिली, और वो खुद जो अपना कल्याण नहीं करना जानते उस शिष्य का क्या कल्याण करेंगे। तो उस जीव की भी वैसी हालत हो जाती है जिस प्रकार से अंधकूप में गिरा हुआ जीव हो जाता है। इसीलिए उस नाम के लिए कही है कि वो नाम की भक्ति कौन जीव कर सकता है? जो असल धात का होगा, पूरे कुल का होगा। नहीं तो उनकी नज़र में कुछ गुरु नहीं, कुछ नाम नहीं, कुछ धर्म नहीं है। जिस आदमी को दो बातें याद होगी, कभी अभ्यास नहीं, कभी नाम का सुमन नहीं किया, नाम का सुमन करना जानते ही नहीं है। नाम लेना किताबों में लिखा है, दीवारों पे लिखे हैं, बोलने में सुनते हुए नाम है क्या? ये नाम नहीं है। नाम तो इंसान को अंदर में प्रकट होगा। प्रकट कब होगा? जब मन की वृत्तियाँ ठहर जाएंगी, संसार की पदार्थों की ओर से आपकी मनोवृत्ति भी हट जाएगी और चाहना भी कम हो जाएगी। जब तक संसार की चाह ठाठे मारती हैं, एक से बुरा करते हो, दूसरे को ऊंचा उठाते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी की स्तुति करते हो, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। अगर नाम की कमाई करना चाहते हो तो अपने आप को इतना महीन करो कि कूट 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 इस मन को सुधारो पहले। जब तक ये मन नहीं सुधरता है, लाख कोशिश करोगे तुम्हें फिर घसीट के ले जाएगा। जब भी कोई क्रिया काम करते हो, तुम्हारे सामने कोई भी बात आती है, चाहे वो खान पान की है, चाहे वो कोई और भोग्य पदार्थ के बारे में है, या किसी के व्यवहार के बारे में है, या किसी तरह की जब बात आती है, उस टाइम पर जो अभ्यासी और जो नाम लिया हुआ शिष्य है वो उस टाइम पर अपने मन की परख कर सकता है। उसको फिर पता लगता है कि मेरा मन क्या कहता है। पल पल में इस मन की रखवाली करनी पड़ती है। अगर एक चीज़ थोड़ा सा भी इसको मौका निकलता है, ये मन भटक जाता है, भटका देता है। एक पल के लिए थोड़ा सा भी जिसको जहाँ स्वार्थ पूरा होता दिखता है वहीं ये जीव निकल जाता है, सोचता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। क्यों? कि संसार की चीज़ें ही इसने मुख्य करके रखी हैं। लेकिन जिसने नाम की ओट ले ली, जिसने गुरु की शरण ले ली, वो कभी घबराता नहीं है। उसकी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर, कामनाओं पर, वासनाओं पर, सब पर नज़र भी होती है। और वो धीरे धीरे करके अभ्यास करने के लिए जो कहा गया, कह दिया कि नाम का अभ्यास करो, नाम का अभ्यास करो। अरे नाम का अभ्यास कैसे होगा जब ना इंद्रियों का दमन करा, ना सम आया, ना दम आया, ना तितिक्षा आई, ना मुमुक्षुता आई। ये चीज़ें ही नहीं आई हमें, उस रास्ते पे ही नहीं चले, सुमन कैसे कर लेंगे? सुमन तो जब करोगे, रेल आई, रेल आई, रेल का रास्ता ही नहीं, लाइन ही नहीं है, रेल कहाँ से आएगी? उसके लिए चलने के लिए उसका रास्ता तो होना चाहिए। उस रास्ते के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपने जो मनोविकार हैं उनको निकाल के दूर करे। जब तक मन में विकार भरे पड़े हैं, हम डींग ऊंची ऊंची मारते हैं। जो इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी, किसी को 2 कह दी, किसी को 4 कह दी। ये सुनी सुनाई बात करने से कभी कल्याण नहीं होता है। ये जब तक आदमी अपनी खोज नहीं करता, महापुरुषों ने क्यों कह दिया? कहते हैं कि वो भक्ति करता है, उसका कुल नहीं रहता, उसके नाते खत्म है, उसका कोई भाई बंद नहीं है कोई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, संतों ने तो ऐसा सीधा सरल मार्ग बताया कि घर में रहो, घर रहो, कुल रहो। आगे कहिए कबीर साहब ने, कुल रहो, नाम का आधार पकड़ो। तो 2 रास्तों की कौन गिनता है? तुम तो चारों पर सवार हो जाओगे। और वो चारों चीज़ें कौन सी हैं कि जिन पर तुम चल सकते हो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें संसार में मानते हैं कि इन चीज़ों की प्राप्ति सिर्फ सही रास्ते पे चलने से ही हो जाएगी। 2 की बात नहीं है। एक जगह तो कहते हैं कि कुल बिन भक्ति नहीं होती। अगर सही कुल का नहीं है तो उस जीव से भक्ति नहीं होगी। अगर वो सही कुल का है, कुल में रहता है,
तो कुल में भी रहेगा, भक्ति भी करेगा, सारी चीज़ कर सकता है। बोला कि हमने 2 घोड़ों पर सवार कोई नहीं देखा, और आगे कहते हैं 2 घोड़े नहीं, वो तो 4 पर भी सवार हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि वो सब कुछ करने के लायक बन जाता है। परमात्मा में जो गुण है वो हमारी रूह में भी गुण है। जब परमात्मा सारे काम कर सकता है तो हम भी सारे काम कर सकते हैं। जब परमात्मा मरता है तो हम भी मरेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मरता तो हम क्यों मरेंगे? क्योंकि हमें जिवाने वाला मिल गया है, और हमें जिवाने वाला कौन है? सतगुरु है। कबीर साहब ने कही है, कहते हैं कि हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवावन हारा। कहते हैं कि हम क्यों मरा? हमने जिवाने वाला मिल गया। आत्मा अमर अजर अविनाशी है। वो कहते हैं कि हरि मरे तो हम भी मरिया, हरि ना मरे तो हम क्यों मरिया? कि जब हम हरि की उसी की अंश हैं, वो मरता होगा तो हम भी मर जाएंगे, वो नहीं मरता तो हम भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए वो जो करता है वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? हम संसार में माया और मन के गुलाम बन गए। वो स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। वो ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है। वो एक कानून है, वो एक नियम है, एक मर्यादा है, एक हुक्म है, जिसको अलग अलग भाषाओं में सिख महात्माओं ने उसको हुक्म कह दिया गया। नानक साहब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, पढ़ पढ़ गड्डी भरिए पढ़ पढ़ रखिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ भरिए रात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजार पढ़िए जेते सांस, नानक लेखे एक गल और सब झक्खन झाक। लेखे में तो एक ही बात है, तुम पढ़ पढ़ के चाहे गड्डी बेड़ी भर लो, जितने जहाज है उन किताबों से लाद लो, क्या फायदा होगा? पढ़ने से लिखने से, पढ़ना गुणना चातरी ये गुड़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीव से तो देता हक में मेल। जब सच्चा सतगुरु मिल जाता है, पूर्ण गुरु जिसको मिल जाता है, उसकी वो हालत है कि उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये लड़कियां गुड़ियां कब तक खेलती हैं? जब तक शादी नहीं होती, तब तक ये गुड़ियां बनाती हैं, उनकी शादी करती हैं, उनका घर बसाती हैं, सारी बातें करती रहती हैं, लेकिन शादी हो जाती है फिर उनको एक अलमारी में रख के चल देती हैं, पिया के घर चली जाती हैं। क्यों? कि अब उनको सच्चा पीव मिल गया। इसीलिए जब इस जीव को पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो इसका भी अज्ञान दूर हो जाता है। इसका अज्ञान दूर हो गया और इसको सही इसके निज देश का जब भेद मिल गया तो इसको फिर ज़रूरत नहीं है जगह जगह झक मारने की, इधर उधर जाने की। इसीलिए उस नाम की महिमा गाई गई है कि नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद। जिसको नाम मिल गया उसको सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया। हम ज्ञान किस चीज़ से प्राप्त करना चाहते? किताबों से। ज्ञान किस चीज़ से? ग्रंथों से। ये ग्रंथ किताब किसने लिखी? महापुरुषों ने। उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? भक्ति करके, अंदर में मन की एकाग्रता करके, और जो उनको ज्ञान नाम की शक्ति मिली थी उसको भुना के। हमें भी वो ज्ञान तो मिला, नाम तो मिला, लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। क्यों नहीं भुना पाए? गुरु ने जो मार्ग दिया उस पर चले नहीं, मर्यादाओं का हमने पालन नहीं किया, गुरु की भक्ति नहीं की हमने। गुरु की भक्ति है क्या? कि गुरु ने आज्ञा दी वो गुरु की भक्ति है। गुरु ने जो वचन फरमाया हमारे लिए भला है बुरा है, शिष्य उसमें भलाई और बुराई सोचता नहीं है। गुरु को शिष्य ने जो कह दिया वो हित की बात कही है। शिष्य अगर सोचता है कि गुरु ने मेरे लिए ये गलत कहा है तो समझो कि उसने अपना करे कराए पर सब पे पानी फेर दिया। गुरु जिसके जो दोष देखता है, गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस चीज़ से होना है। जिसका कल्याण सेवा से होना है उससे सेवा का काम लेते हैं। जिसका दान पुण्य से होता है उससे दान पुण्य करवाते हैं। जिसका सुमन ध्यान भजन से होता है उसको वो रास्ता बताते हैं। एक अंधे की लकड़ी बन के हम लकड़ी पकड़ के चलते जा रहे हैं कि नाम मिल गया, सुमन करो। क्या सुमन करोगे? कौन सा सुमन करोगे? सुमन तो बहुत प्रकार का है, सुमन आता ही नहीं है। सुमन के बारे में तो महापुरुषों ने बहुत फरमा दिया, लेकिन कभी गौर नहीं करते। जो हमें ख्याल दे दिया उसी ख्याल में विचरते रहते हैं कि वहाँ घंटे की धुन सुनेंगे, उस नाम की आवाज़ होगी, इस तरह से होगा, ये होगा, वो होगा। मन की चाल नहीं रुकी। बैठते ध्यान में है, ख्याल कहीं और जाता है। ख्याल नहीं, ध्यान नहीं है। ध्यान वास्तविकता क्या है कि मैं कहता हूँ एक बार तुम थोड़े समय के लिए भी, थोड़े से पल भर के लिए भी अगर आप ये रुक के देखोगे कि आपका ख्याल सब चीज़ों से हटके सिर्फ अपने आप में सीमित हो जाएगा। जब आपको झलक पड़ेगी कि वो नाम की कमाई, वो दौलत, वो शक्ति क्या है। पल भर के लिए भी
लेकिन हम तो डींग मारते हैं, कोई 2 घंटे की, कोई 4 घंटे की, कोई 6 घंटे की। वो 2, 4 और 6 घंटे में और ही ताना बाना बुना जाता है, मन के अंदर और ही बातें चलती रहती हैं। ध्यान अगर करके देखोगे तो तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। वो तो नाम जहाँ मिल जाएगा, वहाँ जाने के बाद में जिस इंसान को क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाता है, नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको काटो या चाहे उसके साथ क्या बीतती है, क्या घटित होता है, उससे पूछोगे कहेगा मुझे पता ही नहीं है। तो इसे नाम रूपी अमल को पी के ये जीव कैसे कह देता है कि ये था वो था, और इधर उधर की बातें सब बता देता है। नाम की कमाई जब करता जाता है इंसान, वो तो प्रकट होगा। चाहे तुम कितने से कितने गुप्त जगह में जाके भी उसको जपोगे, उसकी नाम की कमाई करोगे, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रकट होके बोलेगा वो। इसलिए वो नाम की कमाई ये जीव कैसे कर सकता है कि जीव के लिए तो इतना ही बहुत है कि हम परिवार में रहने वाले हैं, समाज में रहते हैं, बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, और 2 घड़ी के लिए नाम रूपी जो दौलत है वो ऐसा अखूट खजाना है, कभी ख़त्म नहीं होता। वो ऐसा है सिर्फ हमारे काम आता है। दुनिया के पदार्थ अगर इकट्ठे कर भी लिए, प्राप्त कर भी लिए, तो उनके तो हिस्सेदार होंगे, उनके तो दावा पेश करने वाले खड़े हो जाएंगे, सब के सब। हम अगर उसको छोड़ के भी चले जाएंगे, हमारा कोई वारिस नहीं होगा, तो भी रिश्तेदार नातेदार पहुंच जाएंगे उसको लेने के लिए। लेकिन जो कमाई नाम की करोगे उसमें कोई दावा नहीं कर सकता, वो हमारे लिए होगा, वो हमारे लिए होगा, हमारे कल्याण का होगा। वो ना कोई बटा सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई छीन सकता है, और उसमें कभी कमी भी नहीं आ सकती है। जितना कमाओगे, जितना करोगे, वो सारा का सारा हमारा और हमारे नाम लिखा जाएगा। और ज्यों ज्यों उसको प्राप्त करते चले जाओगे, त्यों त्यों संसार की तरफ से आपके बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे, और मालिक की तरफ आपकी रूह का खिंचाव हो जाएगा। उस ओर ज्यों ज्यों आगे बढ़ोगे, त्यों त्यों आप ये महसूस भी करोगे कि आपने क्या प्राप्त कर लिया। इसी जीवन में जीते जी सब कुछ प्राप्त करके आपको पता भी लग जाएगा। बात नहीं सुनते, कई जीव जाने से पहले बता देते हैं कि मुझे फलाने टाइम पे जाना है, वो उसी टाइम पे चले भी जाते हैं। क्यों? उनको पता लग जाता है, क्योंकि जीते जी उन्होंने जो काम कर लिया, उन्होंने उस मंजिल को पहले ही पा लिया है। संतों का वो मत है जो नाम की कमाई करके रोज़ाना मरना सीख जाता है, रोज़ाना इस स्थूल सूक्ष्म शरीर से अपनी रूह को निकाल के जो रूहानी मंडलों में ऊपर दर्जों में ले जाता है, और उस वहाँ ठहरने का प्रयास जो करता है, तो उसको समय से पहले ये पता भी चल जाता है कि उसके किस दिन इस संसार से दिन पूरे होने वाले हैं और उसको क्या प्राप्त होना है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि हम संसार के तो विषय विकारों में फंसे रहें और उधर से इन कही हुई बातों को सुन सुन के ये डींग मारते रहें कि मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे ये हासिल हो गया। ऐसे कुछ नहीं हासिल होता। बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या, ना कहें कबीर ले गया मन लख 84 माँ। जो बात बनाते हैं दुनिया को ठगते हैं। कैसे ठगते हैं? उनको धोखा देते हैं। भोले जीव उनके काबू में आ जाते हैं, सोचते हैं कि इसने तो ये प्राप्त कर लिया, मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे भी ये मिल जाए। तो वो उनकी ठगाई में आ जाते हैं, वो उनसे मनचाही बात करते हैं, मनचाही करवाते हैं। इसलिए अगर उसको मन को रोकते, अपने आप की अंदर में खोज करते, तो वो अपनी मंजिल को पा लेते और इन चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ते। संतों का मत बहुत ऊंचा है। इस संसार में हर प्रकार का सामान लेके आए हैं। ये संसार की रचना है ना, ये ऐसी है जिस प्रकार एक बनिए की हाट, बनिए की हाट में जाके जो सामान आप लेना चाहते हो वही सामान मिल जाएगा। हम भी वैसे ही हैं। इस संसार रूपी हाट में हम कोई भी चीज़ लेना चाहें, कोई पाप करना चाहे पाप करो, पुण्य करना चाहे पुण्य करो, परोपकार करना चाहे परोपकार करो, भक्ति करना चाहे वो भक्ति करो, सब चीज़ें हैं यहाँ। लेकिन जो इंसान बिना बुद्धि के हैं, ना समझ हैं, जिनको ये पता ही नहीं है, तो वो तो क्या करेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे।